Morning students. So in this video we are going to learn about prose. What is prose? What are its forms and what are its varieties? So let's begin. So the first question is, what is prose? The word prose is taken from the Latin word pros, which means direct or straight. So prose is a direct or straightforward writing. तो प्रोज जो शब्द है वो लैटिन शब्द प्रोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट या स्ट्रेट। मतलब किसी बात को सीधे सीधे बोलना या लिखने में, अगर किसी बात को हम सीधे सीधे लिख रहे हैं, सीधे लिखने का मतलब कि आप उसमें कविता की तरह नहीं लिख रहे हैं। मतलब जैसे हमारी एक कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती है, बातचीत की बोलने की बात, हम जिस तरह से बोलते हैं, बात करते हैं, उसी तरह की भाषा में जब हम उसे लिखते हैं तो उसे प्रोज कहते हैं। अब उसमें शब्दों का चयन हम कर सकते हैं। वी कैन चूज़ वेराइटीज़ ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट स्टाइल्स, लेकिन मेनली हमें ये समझना है कि जो प्रोज है एज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग इन विच देयर इज़ नो राइमिंग और मीटर, और इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। जो प्रोज होता है वो पोइट्री की तरह नहीं होता। पोइट्री में क्या होती है, राइम स्कीम होती है, मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से कविता में एक लय बनती है। तो अगर हम बात करें अपने जितने भी हमारे बुक्स होती हैं जनरली, जैसे आप साइंस की बुक पढ़ रहे हैं, आप जीके की बुक पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं, या इवन इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, अगर वो पोइट्री नहीं है तो वो सभी किस में लिखी गई हैं, प्रोज में लिखा गया है। तो जो हम मतलब कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लिखा गया, उसमें कोई भी लय, जिस तरह कविता में एक लय होती है, एक राइम स्कीम होती है और मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, वो उसमें नहीं किया जाता है। हिंदी में प्रोज को गद्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप जैसे लेटर लिखते हैं तो आप कोई पोइट्री में तो लेटर नहीं लिखते हैं, सिंपल भाषा में लिखते हैं। आप स्पीच देते हैं, आप जो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, जितने भी आप अपने सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ते हैं, ये सब किस में लिखी गई हैं, प्रोज में लिखा गया है। तो एक ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग जो कि स्ट्रेट है, जिसमें कोई वर्ड्स, राइमिंग या मीटर का कोई इस्तेमाल पोइट्री की तरह नहीं किया जा रहा है। सो अब बात आती है कि फिर ऑर्डनरी प्रोज एंड लिटरेरी प्रोज में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डनरी प्रोज एंड लिटरेरी प्रोज। अब ऑर्डनरी प्रोज अगर हम देखें तो इट्स एम इज़ टू कम्युनिकेट थॉट्स, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। जो हम प्रोज का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आप अपने एक लेटर लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं या फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आप आपने एक स्पीच लिखी, तो स्पीच जब आप लिख रहे हैं या आप ऐसे लिख रहे हैं, तो आप अपने फीलिंग्स को और थॉट को कम्युनिकेट कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जितनी भी हमारी साइंस की, हिस्ट्री की, जियोग्राफी की और जो भी बुक्स हैं, ये सब हमें क्या कर रही है, या तो इन्फॉर्मेशन दे रही है, इंस्ट्रक्शंस होता है, निर्देश मिलते हैं। तो ऑर्डनरी प्रोज का इस्तेमाल तो ऐसे किया जाता है। बट लिटरेरी प्रोज का इस्तेमाल, मतलब लिटरेचर में, साहित्य में हम प्रोज की जब बात करते हैं तो वहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव है इन्जॉयमेंट, मतलब कि हमको पढ़कर अच्छा लगना चाहिए। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक जब हम कोई अपनी साइंस की बुक पढ़ते हैं, जियोग्राफी की, हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमारा मकसद, आर एम इज़ टू गेट इन्फॉर्मेशन। हमारा मकसद होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन, हम उस किताब से नॉलेज ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप प्रोज में लिखी हुई कोई इंग्लिश की या हिंदी में, साहित्य में कोई आप कहानी पढ़ रहे हैं, कोई उपन्यास, नॉवल पढ़ रहे हैं, तो वो भी प्रोज में लिखा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा गया है। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने का हमारा मकसद क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लेना नहीं, हमारा मकसद होता है उसे इन्जॉय करना। तभी हम कहानियाँ पढ़ते हैं, तो हमें इन्जॉयमेंट, हमें अच्छा लगता है, एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस होता है, हमें वो पढ़कर अच्छा लगना चाहिए। सो ऑर्डनरी प्रोज और लिटरेरी प्रोज में यही अंतर है कि उसका ऑब्जेक्टिव ऑर्डनरी प्रोज का है कम्युनिकेट करना, इंस्ट्रक्शन देना, इंफॉर्मेशन देना। बट द एम ऑफ लिटरेरी प्रोज इज़ टू गिव इंजॉयमेंट टू द रीडर। जो रीडर है उसको पढ़कर अच्छा लगना चाहिए। तो जब हम कहानी की किताब पढ़ते हैं, देखिए आप स्कूल में सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं तो आप हो सकता है कि आपको लगे रहे ये तो मजबूरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप अकेले में बैठे हैं, आपको रीडिंग करना पसंद है, आप कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, तो उसका पढ़ने का मकसद क्या होता है कि उसको पढ़कर आपको
अच्छा लगता है। ठीक, सो आई बिलीव दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ प्रोज, कि प्रोज क्या है, लिखने का ऐसा तरीका जो पोइट्री के फॉर्म में नहीं है। हिंदी में से गद्य कहते हैं, जो कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड या डायरेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है। उसमें कोई राइम या मीटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और लिटरेचर में ख़ास तौर से जब हम कोई राइटर, कोई ऑथर जब प्रोज में कुछ लिख रहा है तो क्या लिखता है, अभी हम आगे देखेंगे। उसका मकसद होता है कि जो रीडर उसको पढ़े तो उसको पढ़कर अच्छा लगना चाहिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर्म्स ऑफ प्रोज। तो दो चीज़ें हैं, फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल। जो प्रोज या जो लिखने का जो तरीका है, राइटिंग का जो तरीका है प्रोज में, उसके दो फॉर्म्स हैं। फिक्शनल हो गया काल्पनिक, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरी या नॉवल मतलब उपन्यास, ये क्या होते हैं, फिक्शनल होते हैं, मतलब काल्पनिक होते हैं। जो राइटर है वो कुछ इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है और उसमें एक कहानी को लिखता है। और हो गया नॉन फिक्शनल, मतलब जो काल्पनिक नहीं है, जो वास्तविकता से रिलेट हो सकता है या फिर फैक्चुअल भी हो सकता है, या फिर ऑथर के अपने पॉइंट्स हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं किसी विषय को लेकर। अब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे नॉन फिक्शनल में आपके एसेज आ जाते हैं, ट्रैवलॉग आ जाता है। ट्रैवलॉग क्या होता है, जैसे कोई आप मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए और घूमने आने के बाद वहाँ के बारे में आपने किताब लिखी, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी कम्युनिकेट करते, आप गए थे, आपको कैसा लगा, जगह कैसी थी, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा। तो ये सारे एक जब किताब के फॉर्म में आ जाएगा तो क्या कहलाता है, ट्रैवलॉग। जैसे आजकल आप यूट्यूब में देखते होंगे ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, वीडियो व्लॉग्स होते हैं। तो वो क्या दिखाते हैं, कई लोग घूमने जाते हैं तो कहाँ उन्हें क्या क्या चीज़ें देखी, क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्हें कैसा लगा, वीडियो के माध्यम से। लेकिन आज जब ये अगर दूसरा हमारे, अगर हम प्रिंटिंग की बात करें, लिखने की बात करें, तो लिखने में जब वो किताब के फॉर्म में आता है तो उसे ट्रैवलॉग कहा जाता है। देन बायोग्राफी क्या होता है, जीवनी किसी व्यक्ति की। और ऑटोबायोग्राफी जब वो व्यक्ति खुद लिखता है, अगर अपने जीवन के बारे में। बायोग्राफी कोई दूसरा व्यक्ति लिखेगा, और ऑटोबायोग्राफी जो खुद से लिखी होती है। डायरी, जैसे अगर कोई डायरी आप लिखते हैं डेली बेसिस पे, अपने जो भी आप चीज़ें आपके साथ लाइफ में हो रही हैं उनको जाके लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो डायरी भी आप किस में लिखते हैं, प्रोज में लिखते हैं, जो नॉन फिक्शनल है। आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, जो हुआ है आप उसी के हिसाब से अपनी फीलिंग्स को या एक्सपीरियंसेस को कम्युनिकेट करते हैं, उसमें लिखते हैं, बेसिकली राइट डाउन करते हैं। देन मेमोयर, मेमोयर क्या होता है, डायरी हमारी डेली बेसिस की होती है, लेकिन मेमोयर होता है जो कुछ स्पेशल इवेंट्स या कुछ कुछ खास पल, उनके बारे में जब हम लिखते हैं, मतलब वो ज़रूरी नहीं कि हर दिन का हो, कुछ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, या कुछ अचीवमेंट हो सकते हैं, या कुछ मोमेंट्स हो सकते हैं हमारी लाइफ के, उनको जब हम लिख लेते हैं और एक बुक के फॉर्म में आता है तो वो मेमोयर कहलाता है। सो दीज आर फॉर्म्स ऑफ प्रोज, कि जो लिखने का तरीका है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हमने कह दिया, लेकिन उसमें लिखने की भी दो तरीके हैं भाई। फिक्शनल हो सकता है, मतलब काल्पनिक होगा, तो उसमें शॉर्ट स्टोरी और नॉवल आ जाएगा। और नॉन फिक्शनल होगा तो उसमें ऐसे, ट्रैवलॉग, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, डायरी एंड मेमोयर। नेक्स्ट है वैरायटीज़ ऑफ प्रोज, मतलब जो हमारा लिखने का तरीका है उसमें भी क्या क्या मतलब वैरायटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरह के प्रकार हैं। तो सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्टिव प्रोज, ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग इन विच वी डिस्क्राइब थिंग्स एज दे आर और दे अपीयर टू बी और इमेजिन्ड बाय अ राइटर। जब आप किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, डिस्क्राइब करना मतलब वर्णन करना कि कोई चीज़ कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं घूमने गए और आप उस जगह के बारे में बता रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर इतने पेड़ हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये फल हैं, ये फूल हैं, आप लैंडस्केप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव प्रोज, मतलब आप किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, वो कैसा है। ठीक है, आप अपने कमरे में बैठे हैं, आप अपने ही कमरे को देखिए चारों तरफ और उसको डिस्क्राइब करें कि आपका कमरा कैसा है। इसमें ये खिड़की है, यहाँ रोशनदान है, यहाँ एक घड़ी लगी है, यहाँ एक पेंटिंग रखी हुई है, यहाँ पे हमारा सोफ़ा है, ये काउच है। तो जो भी चीज़ आप बता रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं अपने कमरे के बारे में, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव प्रोज। अब किसी इंसान का हो सकता है, किसी इंसान के बारे में हो सकता है।
तो जो चीज़ जैसी है या जैसी लग रही है या जैसा ऑथर इमेजिन कर रहा है उसको भी वो लिख सकता है। जब चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कहानी में कैरेक्टर है, कहानी का मान लीजिए एक पात्र है और उस कैरेक्टर में एक छोटी बच्ची है और राइटर ने उसको डिस्क्राइब किया कि एक छोटी बच्ची है, वो इतने साल की है, उसका रंग ऐसा है, उसे ये चीज़ पसंद है, वो बहुत चुलबुली है। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव प्रोज की कैसा कोई है उसका वर्णन करना। तो जैसे एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, इट कैन बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, थिंग और इवेंट। कुछ भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वर्णन हो सकता है। और एक सक्सेसफुल डिस्क्रिप्शन कैसा होता है, जो रीडर को विजुअलाइज करता है। मतलब जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, किसी चीज़ का वर्णन पढ़ते हैं, तो वो अगर अच्छा वर्णन होगा तो आपके दिमाग में वैसी इमेजेस या आपको दिमाग आँखों के आगे वैसे ही एक विजुअलाइजेशन आने लगेगा। तो कहानियाँ पढ़ते समय जब जो कहानियाँ लिखी होती है उसमें कई जगह डिस्क्रिप्टिव प्रोज का इस्तेमाल किया जाता है, जगह को डिस्क्राइब करने के लिए, लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। और जब हम उस कहानी को पढ़ते हैं तो फिर हमारे दिमाग में एक विजुअलाइजेशन होता है कि अच्छा ये ऐसा है। सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव प्रोज। नेक्स्ट है नरेटिव प्रोज। नरेटिव प्रोज हमें बताता है कि व्हाट हैपन्स और हैपन्ड, कोई चीज़ कैसे होती है या कैसे हुई। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि इवेंट, एक्शन पे ज़्यादा जोर है, एक्शन को डिस्क्राइब करना कि क्या हुआ। वर्णन ये भी कर रहा है, बता रहा है, और डिस्क्रिप्टिव प्रोज में भी बताया, वर्णन हुआ एक तरीके से डिस्क्राइब किया, लेकिन वहाँ पे किसको डिस्क्राइब किया गया है, चीज़ों को, लोगों को, लैंडस्केप को, इवेंट को भी हो सकता है, अभी मैं इसका एग्जाम्पल दूंगी आपको। और नरेटिव प्रोज में नरेशन में एक्शन पे कि क्या हुआ, इसको जब डिस्क्राइब किया जाए। अब इसका एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी आपको दिया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो इन अ मैरिज फंक्शन, आप किसी शादी में गए हैं और आप वहाँ से लौट कर आए, आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा शादी कैसी थी। तो दो तरह के आपके आप दो तरह से बता सकते हैं। नंबर वन, आप कह रहे हैं शादी बहुत ग्रैंड थी, बहुत बड़ी शादी थी, बहुत अच्छी सजावट थी, वहाँ खाना बहुत अच्छा था, ऐसी डेकोरेशन हुई थी, ऐसी लैंप लगे हुए थे। तो यहाँ पे आप जो शादी का जो डेकोरेशन और सब चीज़ें हैं उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये कौन सा प्रोज कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव। आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो जगह या वो जो इवेंट था वो कैसा था। अब इसी डिस्क्रिप्शन में जब आप ये बोलने लग जाएंगे कि फिर मैं वहाँ पहुँचा और मेरे जाने के बाद वहाँ मैंने देखा बारात आ गई, बारात आई, फिर उसके बाद बारात का वेलकम हुआ, वेलकम के बाद वहाँ पे वरमाला के लिए दुल्हन आई, दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, वरमाला के बाद ये हुआ, फिर फेरे हुए, फिर ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे देखिए आप शादी को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट आप क्या बता रहे हैं, एक्शन, कि क्या हुआ। तो जब आप ये क्या हुआ बता रहे हैं तो क्या हो गया, ये नरेटिव प्रोज हो गया। और जो अब शादी के खाना, डेकोरेशन और ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, तो वो क्या था, डिस्क्रिप्टिव प्रोज था। सो नरेटिव प्रोज एक्चुअली डिस्क्राइब्स और टेल्स अबाउट एक्शन, कि क्या हुआ या कैसा होता है या क्या किस तरह से हुआ। ठीक है, तो जैसे हम देखें ऑटोबायोग्राफीज़, ट्रैवल लॉग, बायोग्राफीज़, डायरीज़, मेमोयर्स, ये सब किस में आ जाते हैं, नॉन फिक्शनल नरेटिव प्रोज में। क्योंकि अब मान लीजिए किसी की जीवनी आप पढ़ रहे हैं, तो जीवनी में क्या पढ़ेंगे भाई, वो उसके पूरे जीवन के बारे में, वो कौन से स्कूल में गए, फिर उन्होंने कहाँ पढ़ाई करी, फिर उन्होंने उसके बाद क्या, कहाँ गए, क्या किया, उनका करियर कैसा था। तो वहाँ पे एक्शन हम देख रहे हैं। अब कोई भी कहानी जो होती है, कोई नॉवेल होती है, उसमें दोनों चीज़ें होंगी। नरेटिव प्रोज तो चलता ही है जो हमें कहानी को आगे बढ़ा रहा है, और बीच बीच में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव प्रोज का इस्तेमाल भी किया जाता है जब चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है या वर्णन करना होता है। तो ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ट्रैवल ऑफ डायरीज, ये सब नॉन फिक्शनल नरेटिव प्रोज में आ जाते हैं। और शॉर्ट स्टोरी और आपका नॉवेल जो है वो फिक्शनल नरेटिव प्रोज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सपोजिटरी प्रोज, विच टेल्स और डील्स विथ डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन। ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग प्रोज को, ऐसा प्रोज जो हमें चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, ठीक है, समझाने के लिए। इसका मेन मकसद क्या होता है, टू एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई। जैसे आपकी साइंस की बुक है, आपकी हिस्ट्री की बुक है, जियोग्राफी की बुक है,
तो ये सारी हमारी ग्रामर की अगर बुक हो गई तो हम कह रहे हैं वो सारा जो लिखा गया है वो हमें समझाने के लिए कि जब कहते हैं नाउन क्या है, नाउन की ये परिभाषा है, आप फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस ये है, इससे ये होता है, ऐसा होता है, उससे प्रक्रिया को और सब चीज़ों को क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। उसका मकसद है समझाने का या स्पष्ट करने का। ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग जितनी भी हमारी हिस्ट्री की, साइंस की, जियोग्राफी की ये सारी बुक्स लिखी गई हैं, ये सब किस पे लिखी गई हैं, एक्सपोजिटरी प्रोज में, उसको कहेंगे हम एक्सपोजिटरी प्रोज। सो दीज आर 3 वेराइटीज़ ऑफ प्रोज, डिस्क्रिप्टिव प्रोज, नरेटिव प्रोज एंड एक्सपोजिटरी प्रोज। और इससे पहले जो हमने देखा था दैट वाज फॉर्म्स ऑफ प्रोज, जिसमें हम कहेंगे 2 पार्ट्स हैं, फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल, काल्पनिक जिसमें शॉर्ट स्टोरी और नॉवल आ जाता है, और नॉन फिक्शनल में एसेज, ट्रेवलॉग, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, डायरी एंड मेमोयर आ जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस। हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू।